Assalamualaikum dear students, I am Sir Fayaz and today I am going to solve question number 4. Question number 4 है student, a used car was bought for rupees 1,50,000. एक यूज़ कार बच्चों ख़रीदी गई 1,50,000 की, उसकी कॉस्ट प्राइस है एंड सोल्ड फॉर रुपीज़ 1,20,000. 1,50,000 में ख़रीदी गई और 1,20,000 में बेची गई. फाइंड द लॉस परसेंट. हमने बच्चों इसमें लॉस परसेंट फाइंड करना है. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई इतना मुश्किल नहीं है. चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ. अ यूज़ कार वाज बॉट, कॉस्ट प्राइस होगी ना, कॉस्ट प्राइस ऑफ यूज्ड कार. यूज़ कार की जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है? 1,50,000. फिर सेल प्राइस ऑफ यूज्ड कार, उसकी जो सेल प्राइस है 1,20,000. बच्चों 1,50,000 में ख़रीदी गई और 1,20,000 में बेची गई. ठीक है, कॉस्ट प्राइस ग्रेटर है. अब लॉस परसेंट हमने फाइंड करना है. हमने फाइंड करना है लॉस परसेंटेज फाइंड करनी है. ज़रा लॉस हुआ है ना, हम यहाँ पहले लॉस निकालेंगे. लॉस इज़ इक्वल टू CP माइनस SP. ठीक है, लॉस इज़ इक्वल टू CP कितना है? 1,50,000 माइनस 1,20,000. इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे. 1,50,000 में से 1,20,000 के, तो ये हमारे पास आएगा 30,000. बच्चों ये हो गया लॉस. अब लॉस परसेंट वाला फार्मूला लगाना है. लॉस परसेंटेज का फार्मूला है लॉस ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100. लॉस ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100. लॉस कितना है? 30,000. कॉस्ट प्राइस कितनी है? 1,50,000 और मल्टीप्लाई 100 कर देंगे. देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 0 कट गई. अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. 300 डिवाइडेड बाय 15. ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई 15 1 जार 15 2 30 और 0. ये आ गया बच्चों 20% आ गया. ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लॉस इज इक्वल टू 20%. ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आ गया. बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में जाने से पहले आपसे गुजारिश है, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को अपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है. ठीक है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ बर वक्त आप तक पहुँचे. और वीडियो के बाद कमेंट्स करके लाजमी मुझे बताया करें कि मेरी वीडियोज़ आपको कैसी लग रही हैं. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 5 है, एट रमदान बाज़ार द प्राइस ऑफ डेट वाज रुपीज़ 440. रमदान बाज़ार में बच्चों डेट की, खजूरों की जो कॉस्ट प्राइस है 440 है पर किलोग्राम. आफ्टर रिड्यूस ऑफ 12% डिस्काउंट के बाद व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द डेट. हमने ओरिजिनल प्राइस उसकी फाइंड करनी है. ओरिजिनल प्राइस हमने फाइंड करनी है. तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ. बच्चों वीडियो पूरी देखा करें. वीडियो के अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें बताई जाएंगी और बताई जाती हैं जो आज तक किसी टीचर ने आपको नहीं बताई हैं. ठीक है, तो इसलिए वीडियो पूरी देखा करें. क्वेश्चन नंबर 5, एट रमदान बाज़ार द प्राइस ऑफ डेट्स, आगे हमने डॉट डॉट लगा देते हैं. तो अब हमने इसको सॉल्व करना है. सॉल्यूशन में चलते हैं. इस क्वेश्चन में हमने फाइंड जो करना है बच्चों, वो हमने फाइंड करना है ओरिजिनल प्राइस. ओरिजिनल प्राइस हमने फाइंड करनी है. हम लेट कर लेते हैं. लेट ओरिजिनल प्राइस जो है उसको हम एक्स कर लेते हैं. ठीक है, हम यहाँ लिखते हैं ओरिजिनल प्राइस रेशो सेल प्राइस. ठीक है, ओरिजिनल प्राइस और सेल प्राइस. क्वेश्चन में कहा गया है कि
12% डिस्काउंट, अगर बच्चों ओरिजिनल प्राइस अगर 100 रुपीज़ होगी, डिस्काउंट 12% है ना, 100 में से 12 निकाल दो तो सेल प्राइस कितने की होगी, 88 रुपीज़ की होगी। ठीक है, ये हम रेशो वाले मेथड सॉल्व कर रहे हैं। 12% डिस्काउंट है, अगर ओरिजिनल प्राइस उसकी 100 रुपीज़ है तो डिस्काउंट 12% के बाद 12 रुपीज़ कम हो जाएंगे ना, तो 88 रुपीज़ में वो बिकेगी। ठीक है, अब है अगर उसकी सेल प्राइस 440 है, अगर सेल प्राइस 440 है तो हमने ओरिजिनल प्राइस फाइंड करनी है बच्चों। इसको एक्स लिख देते हैं, इसको हम एक्स लिख देते हैं। अब इनको सॉल्व करते हैं। 100 बाई एक्स इज़ इक्वल टू 88 बाई 440। ठीक है, 100 बाई एक्स इज इक्वल टू ये, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 88 को एक्स से करेंगे इज इक्वल टू 100 इंटू 440। अब 88 से डिवाइड कर लेते हैं। x इज इक्वल टू 100 इंटू 440 डिवाइडेड बाय 88 डिवाइडेड बाय 88। अब इसको कर लेते हैं डिवाइड। देखो 44 2 ज़ार, 44 1 ज़ार और ये 0 आ गया। ठीक है, 2 1 ज़ार, 2 5 ज़ार और 100 5 ज़ार 500 आ गया। x इज इक्वल टू 500 आ गया। तो x हमारे पास क्या था, ओरिजिनल प्राइस थी, तो हम लिखेंगे सो ओरिजिनल प्राइस इज इक्वल टू ₹500। ओरिजिनल प्राइस आ गई 500। ये तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट्स, ड्यूरिंग समर मेगा सेल एन इलेक्ट्रिसिटी ब्रांड रिड्यूस द प्राइस ऑफ द ऑल द गुड्स बाय 15%। ठीक है, समर मेगा सेल में जितनी भी बिजली वाली चीज़ें थी उसमें 15% डिस्काउंट मतलब प्राइस दी गई। कैलकुलेट द ओरिजिनल प्राइस, हमने ओरिजिनल प्राइस फाइंड करनी है ऑफ LCD विच वाज सोल्ड फॉर ₹23,800। 23,800 रुपीज़ में एक चीज़ बेची गई, LCD बेची गई, तो उसकी हमने ओरिजिनल प्राइस हमने फाइंड करनी है। बिल्कुल सेम इसी तरह का क्वेश्चन है जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया था बच्चों। ठीक है, चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। इसमें हमने फाइंड करनी है कैलकुलेट द ओरिजिनल प्राइस। ओरिजिनल प्राइस हमने फाइंड करनी है। इसमें भी हम लेट कर लेते हैं। लेट ओरिजिनल प्राइस इज इक्वल टू x हो गया। ओरिजिनल प्राइस हम कर रहे हैं x। अब इसको रेशियो वाला मेथड लगाते हैं। ओरिजिनल प्राइस, ये इजी है मेथड है बच्चों। ओरिजिनल प्राइस रेशियो सेल प्राइस। अब फर्ज करो LCD की ओरिजिनल प्राइस 100 रुपीज़ है। अब उसमें डिस्काउंट कितना किया गया, 15% डिस्काउंट किया गया। ठीक है, तो डिस्काउंट करेंगे तो कम हो जाएगा, 100 में से 15 कम हो गया, ये समझो 85 की होगी। अगर उसकी प्राइस 100 रुपीज़ है तो डिस्काउंट में कितने की मिलेगी, 85 रुपीज़ में, क्योंकि 15% डिस्काउंट है ना, इसलिए ये 85 हो गया। ये 100 ओरिजिनल प्राइस और सेल प्राइस 15। अब हमने ओरिजिनल प्राइस हमने फाइंड करनी है और सेल प्राइस है 23,800। 23,800 बिल्कुल उसी तरह करेंगे। 100 बाई एक्स इज इक्वल टू 85 बाई 23,800। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 85 इंटू एक्स इज इक्वल टू 100 इंटू 23,800। अब 85 से डिवाइड कर देंगे। 100 इंटू 23800 डिवाइडेड बाय 85। ठीक है, इनको हमने सॉल्व कर लेना बच्चों। मज़ीद आगे सॉल्व करने से पहले बच्चों आपसे गुजारिश है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। ठीक है बच्चों, इन दोनों को जब कटिंग करेंगे तो हमारे पास आएगा 280 और 280 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 28000 28,000 आ गया बच्चों। ठीक है, 28,000 क्या आ गया, तो हम लिखेंगे सो ओरिजिनल प्राइस ऑफ LCD इज इक्वल टू ₹28,000। उसकी जो ओरिजिनल प्राइस है बच्चों वो 28,000 थी। क्वेश्चन नंबर 6 था स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है
फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ जीन्स एंड टी शर्ट्स। हमने जीन्स की और टी शर्ट की मार्क प्राइस फाइंड करनी है। गिवन द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, हमें डिस्काउंट गिवन है। डिस्काउंट कितना गिवन है? 17% डिस्काउंट विच इज़ ₹49। 17% डिस्काउंट गिवन है जो कि 49 है। और सेकंड पार्ट है 33 होल 2/3% डिस्काउंट विच इज़ ₹270, जो कि ₹270 है। ये दो चीज़ें हमें गिवन है बच्चों। चलते हैं बच्चों सोल्यूशन की तरफ। फर्स्ट पार्ट है 17% डिस्काउंट विच इज़ ₹49। डिस्काउंट परसेंट भी गिवन है और डिस्काउंट भी परसेंट गिवन है। हमने मार्क प्राइस निकालनी है, ठीक है। हमने क्या निकालनी है? मार्क प्राइस हमने फाइंड करनी है। डिस्काउंट गिवन है, डिस्काउंट परसेंट गिवन है 17 और डिस्काउंट भी गिवन है ₹49। हम ये फार्मूला लगाएंगे बच्चों, डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू डिस्काउंट बाय मार्क प्राइस मल्टीप्लाई 100। ये वाला फार्मूला लगाएंगे। अब डिस्काउंट परसेंट की वैल्यू कितनी है? 17। डिस्काउंट कितना है? 49। और मार्क प्राइस हमने फाइंड करनी है मल्टीप्लाई 100। अब बच्चों मार्क प्राइस इधर चलेगा, 17 नीचे डिवाइड हो जाएगा। ये हो जाएगा मार्क प्राइस इज इक्वल टू 49 मल्टीप्लाई 100 बाय 17। ये हो जाएगा 4900 बाय 17। 4900 डिवाइडेड बाय 17, ये आ गया 288। मार्क प्राइस कितनी आ गई? 288.23 है बच्चों। पॉइंट के बाद वाली वैल्यू इग्नोर कर दें तो सो मार्क प्राइस क्या हो जाएगी? ₹288। ₹288 हमारे पास इसकी मार्क प्राइस आ गई बच्चों। ये तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट था, ठीक है। सेकंड पार्ट इधर आगे कर लेते हैं। अब इसी में हमने सेकंड पार्ट फाइंड करना है। 33 होल 2/3% डिस्काउंट ₹270, ठीक है। इसमें भी हमने मार्क प्राइस फाइंड करनी है। डिस्काउंट गिवन है, डिस्काउंट परसेंट में गिवन है 33 होल 2/3। तो इनको सॉल्व करेंगे 101/3। 33 थी तो 99, 99 टू करो 101/3 और डिस्काउंट गिवन है ₹270। इसमें भी यही फॉर्मूला लगेगा बच्चों, डिस्काउंट परसेंटेज इज इक्वल टू डिस्काउंट बाय मार्क प्राइस मल्टीप्लाई 100। अब इसकी डिस्काउंट परसेंट की वैल्यू कितनी है? 101/3। डिस्काउंट है 270 बाय मार्क प्राइस मल्टीप्लाई 100। अब बच्चों मार्क प्राइस इधर आएगा, ये वैल्यू तो जाके रिवर्स हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। मार्क प्राइस इक्वल टू ये हो जाएगा 270 मल्टीप्लाई 100 और ये वैल्यू इधर आएगी, 3 ऊपर चला जाएगा और 101 नीचे आ जाएगा। इन सारी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों। 270 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 3, 81,000 डिवाइडेड बाय 101। इसको डिवाइड करते हैं 101 से। ये आ गई मार्क प्राइस आ गई 801.98 आ गई। तो हम इसको राउंड ऑफ कर लेंगे तो मार्क प्राइस आ जाएगी हमारे पास बच्चों 802 रुपीज़। ये था क्वेश्चन नंबर 7। ये था बच्चों विद एक्सरसाइज 4C। इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 7 तक बनाए हैं। अगर इससे पहले वाले क्वेश्चन देखने हैं तो मेरी पहले वाली वीडियो देख सकते हैं। आपसे गुजारिश है बच्चों, अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स लाजमी करना है और दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। अपना ख्याल रखना बच्चों। अल्लाह हाफिज़।